गेहूं की फसल खरीद हो रही है हरियाणा में। अंबाला की मंडियों में 1 अप्रैल से ये खरीद शुरू हो गई, लेकिन किसान ज्यादातर मंडियों में फसल लेकर नहीं पहुंच पा रहे हैं। फसल की जो आवक है मंडियों में कुछ धीमी नजर आ रही है, लेकिन ये आवक फसलों की धीमी क्यों है, इसके पीछे वजह यह है कि जिन किसानों ने अगेती फसल बोई केवल उन्हीं की फसल पककर तैयार हुई है। अभी बहुत से किसान ऐसे हैं जो फसल की कटाई में लगे हैं और फसल लेकर देर से ही मंडियों में पहुंच पाएंगे और माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में फसल की जो आवक है मंडियों में बढ़ जाएगी। अब व्यवस्थाओं की अगर बात करते हैं तो व्यवस्थाओं को लेकर अलग अलग नजारा अलग अलग जगह मंडियों से देखने में मिल रहा है। अब हम बात करेंगे कैथल की। कैथल से खबरें अभी तक के संवाददाता वीरेंद्र पुरी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। तो वीरेंद्र, कैथल की मंडियों में क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? कितनी संख्या में किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि अभी केवल अगेती फसल ही कटकर पककर तैयार हुई है। देखिए आरती, सरकार की तरफ से मंडियों में गेहूं की खरीद का जो समय है वो 1 अप्रैल से निर्धारित किया गया था और 1 अप्रैल जो है वो हो चुकी है, यानी अप्रैल के 2-3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मंडियों में एक भी जो ढेरी है कणक की वो नहीं आई है। मैं दिखाना चाहूँगा इस वक्त जो ये कैथल की अनाज मंडी है। कैथल शहर में 3 अनाज मंडियाँ और तीनों की 3 अनाज मंडियाँ और पूरे ज़िले की अगर बात करूं तो 41 अनाज मंडी पूरे कैथल ज़िले में है और 41 की 41 मंडियों में एक भी ढेरी कणक की अभी तक नहीं आई है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो मंडियां हैं वो धान की फसल से अटी पड़ी है। धान की बोरियां जो है शेड के नीचे लगी हैं, इसके अलावा धान की जो ढेरियां हैं वो पड़ी हैं। तो अभी तक एक भी ढेरी जो है वो मंडी में नहीं पहुंची है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मंडियों की भाव की तो 2015 रुपये मंडी में गेहूं का जो भाव है वो निर्धारित किया गया है, लेकिन इसके अलावा कई जिलों से खबरें आ रही है कि जो सरकारी रेट 2015 रुपये निर्धारित किया गया है वो उससे अधिक भी कई जगह खरीदी जा रही है। लेकिन कैथल में अभी फिलहाल 41 की 41 मंडियों में कोई भी ढेरी कणक की नहीं है। लेकिन अगर मंडी की बात करूं तो मैं सफाई व्यवस्था दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए मंडी में सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है, ना बाथरूम्स की व्यवस्था है, बिजली लाइट वगैरह कोई भी काम प्रॉपर नहीं हुआ है, क्योंकि प्रशासन हर बार दावे करता है कि मंडियों में गेहूं की खरीद से पहले सारी की सारी व्यवस्थाएं जो सारी की सारी किसानों के लिए या आड़तियों के लिए या मजदूरों के लिए जो सुविधाएं हैं वो दे दी जाती हैं, लेकिन किसी प्रकार का जो दावा है फिलहाल तो सच होता नहीं दिख रहा है। आगे देखते हैं कि जैसे जैसे मंडियों में गेहूं आना शुरू होगी, कुछ मजदूर हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह की सुविधाएं यहाँ। क्या नाम है जी? रामनाथ है। मजदूर हो? मजदूर हैं जी। तो किस तरह की सुविधाएं यहाँ दे रखी है? सुविधा क्या है, अभी सुविधा तो अभी कुछ नहीं है। अभी पानी पुनी का अभी जो सीजन चलेगा तो फिर उसका व्यवस्था होगा। अभी तो जो चलने लग रहा है टोटी फोटी चल ही रहा है। अभी तो गेहूं आ गई है? अभी नहीं आई है, कहीं भी नहीं है अभी, कहीं नहीं है। तो ये जो बोरियां पड़ी है, ये ढेरियां पड़ी है, ये वो जीरी की ढेरी है। जीरी की? जीरी का बिल्कुल। जैसा कि आरती इन्होंने बताया कि अभी तक कहीं भी कोई कणक की जो ढेरी है वो नहीं आई है। यहाँ पर मंडियों में फिलहाल धान है काफ़ी मात्रा में, थोड़ी नहीं कह सकते, काफ़ी बोरियां और काफ़ी ढेरियां जो है धान के और उनकी बोली अभी तक चल रही है। फिलहाल गेहूँ किसी भी मंडी में नहीं आई है। आरती, तो फिलहाल कह सकते हैं कि केवल अगेती फसल जिन किसानों की है उन्हीं की फसल पककर तैयार हुई है। ऐसे में आपने व्यवस्थाओं का जिक्र किया है, व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं। प्रशासन से आपने बातचीत की, वजह क्या है? कितनी बड़ी मंडी है लेकिन यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। अगर किसान यहाँ रखे हैं, मजदूर यहाँ रखे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। देखिए आरती, जब 1 तारीख को सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से भी एक प्रेस नोट जारी किया गया था कि मंडी में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई। हम 1 तारीख को जब मंडी में पहुंचे, ये जो है दूसरी मंडी है। इससे पहले जो सबसे पुरानी मंडी है 1890 में बनी थी, उस मंडी में भी हम गए, इस मंडी का भी दौरा किया। इसके अलावा एक मंडी और है जो शहर की है, उसका भी दौरा किया। तो सभी जगह जो व्यवस्थाएँ हैं वो प्रॉपर नहीं है। जो नाले हैं वो ओवरफ्लो हैं, इसके अलावा
गंदगी के ढेर पड़े हैं और अगर थोड़ी सी भी बरसात आ जाती है नाले जो है ओवरफ्लो है, उसकी वजह से पूरी मंडी में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से फसल खराब होने का भी अंदेशा है। इस बारे में जब प्रशासन से बात की गई, प्रशासन का कहना है कि हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। यहाँ तक की बात ये की गई है कि किसानों को इंटरनेट की सुविधा जो है वो भी दे दी गई, जो सबसे हाईटेक है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं भी ठीक नहीं है, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ कोरे दावे किए जा रहे हैं। आरती, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और फिलहाल देखने को यही मिल रहा है कि मंडियों में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, कम से कम कैथल की मंडी से तो यही देखने को मिला है।